Hello guys, good evening to all of you once again. Welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by यशना शर्मा. Now signing in. हमारा पेडागोजी का सेशन चल रहा था, आपको पता है, और हमने पेडागोजी की बहुत सारे वीडियोस देख लिए हैं, बहुत सारे वीडियोस पढ़ लिए हैं. और इन केस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी. क्योंकि देखिए, कोई भी कोर्स का या कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हम उसके प्रीवियस वाले टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लेना चाहिए, तभी हमें नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ना चाहिए, जिससे उसको पढ़ने में थोड़ी हेल्प मिल जाती है और चीज़ें जल्दी क्लियर हो जाती हैं, ज़्यादा होपफुली क्लियर हो जाती हैं, है ना. तो आप देखिए उन वीडियोज़ को. चलिए, हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कोरिकुलम एट प्राइमरी लेवल, है ना, कि प्राथमिक स्तर पे विज्ञान का पाठ्यक्रम क्या है, हमने इसके बारे में बात की थी. ठीक है, तो अभी हमारा जो आज का टॉपिक है कोरिकुलम एट अपर प्राइमरी लेवल, यानी कि जो उच्च शिक्षा है, मतलब प्राइमरी से थोड़ा सा ऊपर है, जो मतलब उच्च प्राथमिक बोल सकते हैं आप इसको, प्राथमिक नहीं बोल सकते, उच्च प्राथमिक या उसको पूर्व माध्यमिक, यानी उच्च प्राथमिक हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि देखिए प्राइमरी क्रॉस करके हम आ गए हैं. और प्री सेकेंडरी स्टेज इसलिए बोलेंगे, हम प्री सेकेंडरी स्टेज इसलिए बोलेंगे क्योंकि देखिए हम ये सेकेंडरी एजुकेशन या सेकेंडरी स्कूल में जाने से पहले ही शिक्षा ले रहे हैं, इसलिए इसको हम प्री सेकेंडरी स्कूल बोलेंगे. और अपर प्राइमरी इसलिए बोलेंगे क्योंकि हम प्राइमरी क्रॉस करके आ चुके हैं. तो चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में. तो देखिए, अपर प्राइमरी और प्री सेकेंडरी स्टेज में आपको पता है कि बच्चे काफ़ी डेवलप हो जाते हैं, है ना. इन लोगों के अंदर रिकॉग्निशन पावर बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती है, अच्छे से स्ट्रेंथ भी आ जाती है, इनका इंटेलिजेंस लेवल अच्छा हो जाता है ना, IQ अच्छे से स्ट्रांग हो जाता है. बच्चे मतलब समझने लगते हैं, चीज़ों को स्ट्रक्चर करने लगते हैं, फंक्शन करने लगते हैं, रिलेशंस को कंबाइन करने लगते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना. तो इसके बारे में हम बात करते हैं. तो बच्चे काफ़ी डेवलप हो जाते हैं, तो उनके लिए उन्हीं की मेंटल एज के हिसाब से पाठ्यक्रम होना चाहिए. तो चलिए पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं. देखिए, पहला पॉइंट दे रखा है, द एनवायरमेंट should continue to be the major source of the learning and the children should try to understand the changes taking place all around. हमने आपको बताया कि एनवायरमेंट बहुत ज़रूरी है. जब भी हम अपर प्राइमरी की बात कर रहे हैं तो मेजर सोर्स लर्निंग का क्या है, पढ़ने का बच्चों का क्या है, अधिगम को पढ़ने का सोर्स आपका एनवायरनमेंट है, यानी कि आपके आसपास के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं, बच्चे उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अपने नॉलेज के माध्यम से, या जो भी उन्होंने गेन किया है, या जो भी नॉलेज का सोर्स है उनके पास, अपने एनवायरनमेंट को कंसीडर करते हैं. तो इन सब चीज़ों का ध्यान देने के हिसाब से पाठ्यक्रम बनाना चाहिए. नेक्स्ट हमारा है, द चिल्ड्रन शुड gain an understanding of living bird, balance of nature and the role of air, water, energy. बच्चे आपको पता है जब इस दुनिया में आते हैं, इस संसार में आते हैं, तो उनको पता नहीं होता है कि नेचर क्या है, ठीक है, वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है, उनकी एज क्या है, और ये सारी चीज़ें क्या हैं, एनर्जी क्या होती है. लेकिन जब अपर प्राइमरी लेवल में आ जाते हैं और सेकेंडरी प्राइमरी लेवल में जाने से पहले ये सब सारी चीज़ें उनको अच्छे से पता चल जाती है कि हमारी लाइफ में वाटर की इंपॉर्टेंस है, नेचर का बैलेंस बहुत ज़रूरी है. अगर नेचर का बैलेंस बिगड़ गया तो हम प्रॉपर जी नहीं पाएंगे, वाटर को वेस्ट करेंगे तो हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, और हम अपने एनर्जी को किसी अच्छे काम में नहीं लगाएंगे तो उस काम में सक्सेस नहीं मिलेगी. तो सभी चीज़ों का रोल बच्चे समझने लगते हैं. चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ड्यू एम्फेसिस शुड बी गिवन टू कंजर्वेटिव ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, यानी कि जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, कंजर्वेटिव नेचुरल रिसोर्सेस, यानी कि जो भी हमारा, आप बोल सकते हैं यहाँ पे इसको, प्राकृतिक संसाधन जो हैं उसको कैसे कंजर्व किया जाना चाहिए, बच्चों को ये बताना चाहिए. बच्चों को इस तरह के एफर्ट्स करवाने चाहिए कि जो भी नेचर ने उन्हें दिया है ना, नेचुरल रिसोर्सेस, उनको क्या करना है, उनको कंजर्व करना है. तो बच्चों को कहीं ना कहीं इसके बारे में नॉलेज दी जानी चाहिए आपके इस वाले कोरिकुलम में. चलिए, नेक्स्ट क्या है हमारा, एलिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस रिलेटिंग टू द मैटर, मटेरियल एंड एनर्जी कैन बी इंट्रोड्यूस्ड टू द अपर प्राइमरी स्टेज. देखिए, जब हम एलिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, प्राइमरी यानी एलिमेंट्री इन द सेंस यहाँ पे प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, तो जब हम उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को समझ लेंगे जो कि साइंस से रिलेटेड है, साइंस के मैटर से रिलेटेड है ना, साइंस के मैटर से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो मतलब एनर्जी हो, है ना, कोई भी मैटर हो, उसके बेसिक प्रिंसिपल को पता करके आए हैं ना, और पढ़ के आए हैं उतनी चीज़ें, तो बच्चों को आगे वाली क्लास में पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. उनको पता चल जाएगा कि द्रव्य क्या होता है ना. और यहाँ पे मैटर की बात हो रही है, तो द्रव्य क्या होता है, यहाँ पे मटेरियल का मतलब यहाँ पे कि पदार्थ क्या होता है, एनर्जी क्या होता है. तो ये सारी चीज़ें वो अपने आप से इंट्रोड्यूस करके आए हैं, तो उनको यहाँ पे अपर प्राइमरी लेवल में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, है ना. नेक्स्ट हमारा है, फेमिलियरिटी विद लाइफ प्रोसेस, हेल्थ, न्यूट्रिशन, डिजीज, सॉइल्स एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड अडॉप्टेशन शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द कोरिकुलम.
तो देखिए जो पाठ्यक्रम है हमारा, तो पाठ्यक्रम में बच्चों को इन सब चीज़ों से फेमिलियर कराना चाहिए, जो उनका लाइफ का प्रोसेस है, जो उनका स्वास्थ्य है, फिर इसके बाद जो उनका पोषण है, उनका रोग है ना, हमारी मिट्टी का कलर क्या है, हमारी मिट्टी क्या है, हमारी खेती क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, और कृषि में कैसे इन सब चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। तो बच्चों को इन सब चीज़ों को भी बताना चाहिए और ऐसा पाठ्यक्रम वहाँ पे बनाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं अगर हमारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगी तो वो रिलेशंस को भी लोगों के साथ मतलब कैसे जुड़ा है हमारे साथ, हमारी लाइफ कैसे जुड़ी है, हमारी हेल्थ कैसे जुड़ी है, न्यूट्रिशन प्रैक्टिस, डिजीज़, सॉयल, ये सब चीज़ें कैसे हम में इन्वॉल्व है, बच्चे ये सब सीखने लगेंगे। चलिए नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर दिख रहा है आपको तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पॉइंट नंबर 6। तो पॉइंट नंबर 6 में देखिए क्या दे रखा है। पॉइंट नंबर 6 में दे रखा है, इंस्टेड ऑफ लोडिंग द स्टूडेंट विद साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, एफर्ट्स शुड बी मेड टू हेल्प देम टू लर्न की कॉन्सेप्ट, है ना, विच कट अक्रॉस द डिसिप्लिन ऑफ द साइंस, है ना। तो देखिए बच्चा क्या है, बच्चे को जो भी हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यानी कि जो भी वैज्ञानिक सूचनाएं उसको दे रहे हैं, उसको हम क्या करें, उसको अच्छे से समझा कर दें, उसको प्रैक्टिकल के माध्यम से दें। ऐसा ना हो कि बच्चों पे ज़बरदस्ती हम लाद दें या थोप दें या बता दें कि हाँ ये कॉन्सेप्ट ऐसे है और उसके बारे में हम कोई एग्जाम्पल नहीं दें या उसके बारे में हम कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना करें, है ना। तो बच्चे क्या होंगे, बच्चे इससे परेशान हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप जो सूचनाएं बच्चों को दे रहे हैं, ठीक है, उनको वो कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की कोशिश कीजिए बच्चों को, फिर वो हेल्प करेगा कि हम साइंस के डिसिप्लिन को कैसे समझा रहे हैं। और बच्चों को आप बताइए कि जो विज्ञान संबंधित विषय हैं उसका क्या डिसिप्लिन है और क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और क्या क्या उसके एम होते हैं। ऐसा ना हो कि आप कुछ भी नॉलेज दिए चले जा रहे हैं और बच्चे के सर के ऊपर से गुजर रही है, और मान लीजिए बच्चे ने 1 घंटा पढ़ लिया, आप उसको 2 घंटा पढ़ाना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी जो रिटेंशन पावर होगी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। तो बच्चों को लादना नहीं है, बहुत पेशेंस बहुत से पढ़ाना है। नेक्स्ट हमारा है, दिस वुड जनरेट क्यूरियोसिटी एंड वुड इनहेंस द अवेयरनेस एंड द अंडरस्टैंडिंग। देखिए ये सब चीज़ें क्या, ऐसा करने से क्या होगा, जब बच्चों को आप समझाकर बताएंगे, प्रैक्टिकल के माध्यम से बताएंगे, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बताएंगे, तो बच्चों में क्या होगी, क्यूरियोसिटी डेवलप होगी ना। और क्यूरियोसिटी डेवलप होगी तो जाहिर सी बात है उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत अच्छी हो जाएगी, उनकी अवेयरनेस अच्छी हो जाएगी और बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे और कहीं ना कहीं समझदार भी हो जाएंगे। तो ऐसा ज़रूर करना चाहिए बच्चों में क्यूरियोसिटी डेवलप कराने के लिए और उनकी जागरूकता को और उनके अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कराने के लिए। नेक्स्ट हमारा है, द लर्नर्स कैन बी एनकरेज्ड टू इम्प्रूव सिंपल इक्विपमेंट एंड डिजाइन एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग द लोकल रिसोर्सेज टू अंडरस्टैंड साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है, जो भी लर्नर का मतलब यहाँ पे देखिए केवल आप हैं यानी कि बच्चे, यानी कि बच्चों को आप इस चीज़ के लिए इनकरेज कीजिए कि वो स्वयं खुद भी चीज़ों को बनाएं, है ना। जो भी आपके इक्विपमेंट हैं स्वयं बनाने की बात कीजिए, फिर उसके बाद डिजाइनिंग करने की बात कीजिए, जो वो प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं उनको समझाने की बात कीजिए, और जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकल को करने के लिए, तो उनके साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आप प्रेरित कीजिए और कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा गाइडलाइन दीजिए कि हाँ ये चीज़ें ऐसे हो सकती हैं। प्रैक्टिकल के बारे में थोड़े से ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दीजिए तो बच्चा करके भी सीखने लगेगा इस स्टेज पे। ओके, नेक्स्ट हमारा है, टू सीक एक्सप्लेनेशन ऑफ सम नेचुरल फिनोमिनन। ठीक है, बच्चों को यहाँ पे या छात्रों को यहाँ पे कुछ नेचुरल चीज़ें बताइए, यानी कि जो प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं उनको कुछ एक्सप्लेन कीजिए कि हाँ ये चीज़ें प्रकृति में हुई हैं और अब हम इन सब चीज़ों को कर अपना प्रैक्टिकल अच्छा कर सकते हैं। तो उन्हें नेचुरल एग्जाम्पल्स भी जरूर दीजिए बच्चों को जब भी आप पढ़ाइए। ठीक है, तो इससे भी क्या होगी, उनकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जरूर इंक्रीज होगी और बच्चे किसी भी चीज़ को बनाएंगे, उपकरण को या कुछ भी, तो वो बहुत इजी फॉर्म में सीख लेंगे, है ना। कोई अगर इंस्ट्रूमेंट बनाना है या कोई इक्विपमेंट बनाना है तो बच्चों को आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दीजिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स को बता दीजिए, तो बच्चे स्टेप बाय स्टेप, भले पहली बार में गलत करेंगे लेकिन दूसरी बार में आपसे पूछ कर वो प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो 9 पॉइंट था। पॉइंट नंबर 10 एंड लास्ट इसका देखिए, चिल्ड्रेन कैन बी मेड अवेयर ऑफ सम लोकल एंड ग्लोबल कंसर्न, okay, and needs particularly in areas like drinking water, environment, health, nutrition, family welfare and others। तो आपको पता ही है, छात्रों में पानी पीने की अवेयरनेस को बताइए आप, है ना।
पानी पीना, जो पानी पीने का पानी है उसके बारे में बताइए, है ना, ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बताइए। फिर इसके बाद एनवायरनमेंट के बारे में बताइए, हेल्थ के बारे में बताइए, लोकल जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में बताइए। फिर ग्लोबल कंसर्न इन द सेंस की जो भी मतलब ग्रीनिश से रिलेटेड चीज़ें हैं, गो ग्रीन की बात कर सकते हैं हम, इको क्लब की बात कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं, देखिए इको क्लब की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी लेवल पे भी इको क्लब कंपलसरी है, सेकेंडरी लेवल पे भी कंपलसरी है, और अलग अलग गवर्नमेंट ने हर चीज़ के लिए इन दोनों सेक्शंस के लिए डोनेशन भी दिया हुआ है। तो इको क्लब के कॉन्सेप्ट को बताइए, आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो, है ना, एनवायरनमेंट आपकी हेल्थ को कैसे इफेक्ट करता है। अगर आपका एनवायरनमेंट, सराउंडिंग एनवायरनमेंट बेटर नहीं है तो आपका हेल्थ जरूर इफेक्ट होगा, आप जरूर डिजीज कॉज कर जाएंगे। और जाहिर सी बात है, अगर आप न्यूट्रिशन और हेल्दी फूड नहीं खाते हैं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। और फैमिली को भी बताइए कि साइंस की कितनी इंपॉर्टेंस है, और उसकी इंपॉर्टेंस के साथ साथ हमारी जो लाइफ में हमारी जो सराउंडिंग चीज़ें हो रही हैं, अदर चीज़ें, अवेयरनेस बताइए। अवेयरनेस इन द सेंस कि लोगों को जागरूक कीजिए, अंधविश्वास को करने के लिए मना कीजिए, अंधविश्वास को हटाने का प्रयत्न कीजिए, साइंस की चीज़ों को लाने का प्रयत्न कीजिए। तो यही सब है इस वाले कोरिकुलम में, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बता दिया कि सेकेंडरी का जो कोरिकुलम है माध्यमिक स्तर, अगर हम बात करते हैं, ये माध्यमिक स्तर से पहले का कोरिकुलम था। तो होपफुली दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि चीज़ें बच्चे यहाँ पे खुद से करके सीखने लगते हैं और थोड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इस सब चीज़ों को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक। कोरिकुलम एट प्राइमरी, अपर प्राइमरी लेवल और प्री सेकेंडरी स्टेज। सो अगर इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, होपफुली कोई दिक्कत नहीं होगी। अलग अलग कंटेंट है, प्राइमरी का अलग है, सेकेंडरी का अलग है ना, बच्चों के अंदर कैसी जनरेशन पावर है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक। सो अगर इस वीडियो में कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो लोगों तक शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो आज की वीडियो में बस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विथ कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा।